इससे पहले जो वीडियो हमने बनाए थे वो जो हैं यूरोपियन के अराइवल को, यूरोपियन के आगमन को लेकर बनाए थे। और उसमें जो डिस्कस हमने किया था पोर्चुगीज और देन डच, और सबसे इम्पोर्टेंट जो यूरोपियन थे जो इंडिया आए वो थे ब्रिटिश। ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में डिटेल में बताने से पहले कुछ एक दो वीडियो बेसिक इंफॉर्मेशन के विषय में होंगे, ताकि आगे जो वीडियो बनेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एक छोटा सा वीडियो है हाँ, रूलर्स ऑफ इंग्लैंड एंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। पहले तो इसको देखिए, जैसे हम कभी कभी वो टर्म यूज करते हैं ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, इनमें अंतर क्या है। जब हम ग्रेट ब्रिटेन यूज करते हैं तो इसका मतलब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अच्छा, जब हम यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके कहते हैं तब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, देन नॉर्दर्न आयरलैंड, ये मिलकर यूके बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड नहीं, आयरलैंड एक सेपरेट कंट्री है, डबलिन उसकी कैपिटल है, और नॉर्दर्न आयरलैंड है वो ब्रिटेन का पार्ट है। ये अंतर होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो एक हम बताना चाहेंगे, हालांकि इसमें कुछ एम्परर का कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे के विषय में ऐसे हैं जिनके वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जिक्र आएगा और इंडियन हिस्ट्री में भी आएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तब भी जिक्र आएगा, उनका मेंशन होगा। तो ये हाँ, हाउस वाइज यानी कि वंश के हिसाब से उनकी जो डायनेस्टी है, राजवंश है, उसके हिसाब से बनाया है। हाँ, और ये सबसे लिया है जब से जियोग्राफिकल जो डिस्कवरी है, भौगोलिक खोजे का एज शुरू हो गया था यूरोप में, तब से इसको लिया गया है। इसमें पहला हाउस है, पहला जो हाउस ऑफ ट्यूडर है, ट्यूडर वंश के हेनरी 7, ये टाइम पीरियड है इनका 1485 से 1509 तक। फिर हेनरी 8 है 1509 से लेकर 1547 तक। एडवर्ड 2 है 1547 से लेकर आपके जो है 1553 तक है। मैरी फर्स्ट 1553 से लेकर 1508 तक है। एलिजाबेथ फर्स्ट 1558 से लेकर 1603 तक है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहां से आता है कि जो है एलिजाबेथ फर्स्ट पे भी कई क्वेश्चन बने हैं कि जब एलिजाबेथ जो है ब्रिटेन की महारानी थी तो उस वक्त रूलर इंडिया में कौन रूल कर रहा था? अकबर है ही, मुगल सम्राट जो है, मुगल एम्परर अकबर का पीरियड है। 1556 से लेकर 1605 तक जो है अकबर का रूल है। तो कंटेम्परेरी हुई, इनकी समकालीन हुई एलिजाबेथ फर्स्ट। अच्छा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाएंगे तो चार्टर भी इन्होंने ही दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, एलिजाबेथ फर्स्ट ने। अच्छा, उसके बाद शुरू होते हैं हाउस ऑफ स्टुअर्ट के जेम्स फर्स्ट। इनकी डेथ के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रिन्यूअल किया था इन्होंने चार्टर को, जेम्स फर्स्ट। ये स्कॉटलैंड के जेम्स 6 हैं, यानी कि स्कॉटलैंड के जेम्स 6 और इंग्लैंड के जेम्स फर्स्ट एक ही बात है। इनका टाइम पीरियड 1603 से लेकर 25 तक है। चार्ल्स फर्स्ट 1625 से लेकर जो 1625 से 49 तक है। हाँ, बाद में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस वक्त जो है सिविल वार पार्लियामेंट में और जो है एम्परर में जो है इस वक्त एक सिविल वार, एक वार शुरू हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। तो उसमें जो है यूरोप में, वो ब्रिटेन में फिर इनकी हत्या हुई। उसके बाद जो है 1649 में कॉमनवेल्थ घोषित कर दिया गया, और इस वक्त 2 शख्स जो है ओलिवर क्रॉमवेल और उनके का टाइम पीरियड है 1653 से लेकर 58 तक है, और रिचर्ड क्रॉमवेल जो इनके सन थे, पुत्र थे, इन दोनों ने, इनके हाथ में पावर रही एक प्रकार से। अच्छा, फिर दोबारा जो है ये इंटररेग्नम था, अवकाश का अंतराल था, फिर दोबारा शुरू होता है हाउस ऑफ स्टुअर्ट
जो है चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड भी इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बॉम्बे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स सेकंड ने ही दिया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाएंगे तब हम इस चीज को बताएंगे, क्योंकि जो पोर्चुगीज प्रिंसेस थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, उनसे शादी की थी चार्ल्स सेकंड ने, और पोर्चुगीज ने डाउर के एज ए डाउरी इनको जो है बॉम्बे का जो बॉम्बे दिया था और उसको ट्रांसफर कर दिया था चार्ल्स सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा जो पोर्चुगीज प्रिंसेस थी उससे शादी करने के एवज में इनको डाउरी में मिला था बॉम्बे, और बॉम्बे को चार्ल्स सेकंड ने ट्रांसफर कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में, 1668 में दिया गया था। ये आएगी बाद में डिटेल ये भी सब। फिर जेम्स सेकंड है, जेम्स सेकंड का टाइम पीरियड ये है 1685 से 88। विलियम थर्ड और मैरी सेकंड ने मिलकर रूल किया, और ये डेथ हो गई थी मैरी सेकंड की 1694 में। विलियम थर्ड कलकत्ता में जो विलियम फोर्ट बना, जो विलियम ये ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाएंगे तब ये आएंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम थर्ड के नाम पे ही था जो कलकत्ता में बना। ये ध्यान रखना आपको, फर्स्ट सेकंड के नहीं, थर्ड के नाम जो है मेमोरी में, जो इनके रेस्पेक्ट में, इनके सम्मान में, ऑनर में रखा गया। अच्छा, फिर उनके बाद जो है NEI 1702 से लेकर 14 तक। अच्छा, हाउस ऑफ हैनोवर शुरू हुआ, हाउस ऑफ जो है हैनोवर वंश, राजवंश आया पावर में। जॉर्ज फर्स्ट का टाइम पीरियड है 1714 से 27। जॉर्ज सेकंड 1727 से 60 तक। जॉर्ज थर्ड 1760 से 1820। हाँ, सभी रूलर आपको याद नहीं करने, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, लेकिन कुछ तो इंपॉर्टेंट है जो आते हैं एग्जाम में। अच्छा, जॉर्ज फोर्थ 1820 से 30 तक। विलियम फोर्थ का टाइम पीरियड है 1830 से 37 तक। विक्टोरिया जो है ये इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के बारे में 1837 से 1837 से 1901 तक, यानी कि 1901 तक इन्होंने रूल किया। अच्छा, हाउस ऑफ कोबर गोथा, इनमें एक ही शासक हुए हैं, एडवर्ड सेवेंथ। ये टाइम पीरियड है 1901 से लेकर 10 तक। हाउस ऑफ विंशर, जॉर्ज फिफ्थ, ये टाइम पीरियड है, इनके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 1901 से लेकर 37 तक। एडवर्ड एट्थ है ये 1936 तक। जॉर्ज सिक्स, ये टाइम पीरियड है, इन्हीं के समय जो है देश आजाद हुआ। इंडियन जो है इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को जॉर्ज सिक्स के समय पर। अच्छा, फिर इस वक्त जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड है, जो 1952 से अब तक रूल कर रही है ब्रिटेन में। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट के विषय में बताना जरूरी है। हाँ, अभी ऊपर जो एक क्वीन के बारे में मैंने आपसे बताया था, विक्टोरिया के विषय में यहां अलग से लिख दिया गया है। इनका टाइम 1837 से लेकर 1901 तक है। रिवोल्ट 1857 का रिवोल्ट इन्हीं के समय हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो क्राउन को पावर ट्रांसफर हुई, जो ब्रिटिश राज को, ब्रिटिश सम्राट को ये पावर हुई, इन्हीं के समय हुई। फर्स्ट एम्प्रेस है ये इंडिया की। अच्छा, ये जनरली स्टूडेंट समझता है या कुछ बुकों में भी गलत तरीके से लिख दिया गया है। 1858 में इन्होंने जो है भारत की साम्राज्ञी, जो एम्प्रेस ऑफ इंडिया का जो टाइटल नहीं मिला था, वो टाइटल मिला था इनको 1876 में। मैं इसकी वजह बताता हूं। फर्स्ट में 1876 को फॉर्मेशन हुआ, यानी कि फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया जो है फर्स्ट में जो है 1876 है, इसका फॉर्मेशन हुआ। बेसिकली रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, बेंजामिन डिज़ाइली, उन्होंने ये बिल वाज इंट्रोड्यूस बाय द देन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़ाइली, जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे और 2 बार ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने ये विधेयक जो है लेकर आए थे, और इसी बिल के जो है के कारण जो है ऑफिशियली जो है
ऑथराइज हो गई थी, जो ब्रिटेन की जो विक्टोरिया थी क्वीन, भारत की भी साम्राज्ञी जो है साम्राज्ञी जो एम्प्रेस बनी थी। 1858 में नहीं, ये इस एक्ट के द्वारा बना था, और ये इस डेट में यानी कि 1 मई 1876 को हुआ था। अच्छा, आगे इसमें देखते हैं सेलिब्रेशन इन दिल्ली। इस वक्त जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिटन थे। वायसराय का टाइम पीरियड ये है 1876 से 80 तक, 1876 से 80 तक। इन्होंने दिल्ली दरबार यानी कि जब ब्रिटिश जब विक्टोरिया ने जो है ये टाइटल अडॉप्ट किया, तब इसका सेलिब्रेशन दिल्ली में मनाया गया है, और लिटन ने किया था, दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था, और ये 1 जनवरी 1876 को दिल्ली दरबार जो है ये किया था वायसराय लिटन ने। इस जो है इस घटना को सेलिब्रेट करने के लिए ये सेलिब्रेशन हुआ था। अच्छा, उसमें जैसे मैंने बताया कि जॉर्ज जो है 5th के विषय में आपको बताना है। हाँ, जॉर्ज 5th के विषय में आपको बताना है, तो यहां से हटा देते हैं। हाँ, जॉर्ज 5th के विषय में, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। हाँ, इनके विषय में जो है पार्टीशन ऑफ जो बंगाल था उसको कैंसिल किया गया। हाँ, पहले तो ये लिखा 1911 में दिल्ली दरबार जो है ऑर्गेनाइज हुआ। एक दिल्ली दरबार ये हुआ है आपके से लिटन के समय, एक ये हुआ, दिल्ली दरबार का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक है। अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो विभाजन हुआ था, जो कर्जन के समय हुआ था, उसको रिवोक किया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, ये हुआ। और जो है कैपिटल बनी, कैपिटल जो है ट्रांसफर हो गई कलकत्ता से जो है दिल्ली, दिल्ली में जो है कैपिटल जो है ट्रांसफर हो गई थी। अच्छा, और जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, और महात्मा गांधी जो है सोल रिप्रेजेंटेटिव थे, केवल जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो जॉर्ज 5th से बकिंघम पैलेस में मिले थे। ये ध्यान रखना, मुलाकात हुई हाँ, बकिंघम पैलेस में मुलाकात हुई थी, और जो है ये 1931 में ये हुआ था। और जो इंट्रोड्यूस करवाया था जिस व्यक्ति ने, ये भी पूछा गया भाई एग्जाम में, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो सैमुअल हॉर, उस वक्त जो है उन्होंने किया था, सैमुअल जो हॉर, हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव थे, इन्होंने ही जो है जो जॉर्ज 5th एम्परर थे इंट्रोडक्शन करवाया था बापूजी से, यानी गांधी जी से। हाँ, इस पे लगेगा टिक। अच्छा, और बाद में जो मैंने बताया कि लास्ट में जो है जो इंडियन जो है इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ, जो पारित हुआ, वो जो फाइनली खत्म हुआ यानी कि 1948 में। हाँ, यानी कि जॉर्ज जो 6th थे, जॉर्ज 6th के समय में, जॉर्ज 6th उस वक्त एम्परर थे, उन्हीं के समय में जो है जो क्या कहते हैं एवोल्यूशन हुआ वो टाइटल का, जो रॉयल टाइटल एक्ट के जो शुरुआत हुई थी 1876 से। यानी कि अगर हम कहें तो पहली जो एम्प्रेस थी वो थी विक्टोरिया, और लास्ट जो थे वो जॉर्ज 6th थे, और ये एवोल्यूशन हुआ क्या कहते हैं 22 जून 1948 तक। चलिए आगे फिर बाद में ओके।